Good afternoon, students. Welcome to this YouTube channel of the Gangotri Group of Schools. तो देखिए, अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अपन चैप्टर पढ़ के आ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मैं शुरू से बता देता हूँ अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वर्नर थ्योरी के पढ़ने के बाद उसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि सोल्ट कितने तरीके के होते हैं। सिंगल सोल्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं। 3 तरीके के सोल्ट पढ़े थे। सोल्ट पढ़ने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं वो अपन ने देखा था। कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर को एंटाइटी भी बोलते हैं। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज अपन ने बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद अपन ने थ्योरीज पढ़ी थी। वर्नर थ्योरी पढ़ा है, वीबीटी पढ़ा है, सीएफटी पढ़ा है। ये सब पढ़ने के बाद अब अपन आज स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वो किस रेट से बनता है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दैट। तो उसके लिए देखेंगे कोई भी मेटल अगर लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। यही है, चाहे ये इस ब्रैकेट अभी लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आता है। कहने का मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि मेटल का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन, मेटल का लिगेंड के साथ रिएक्शन करने से ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट कॉम्प्लेक्स विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दिस मेटल एंड लिगेंड। बात समझ आता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं के से, और के होता है इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस मेटल की कंसंट्रेशन और लिगेंड की कंसंट्रेशन। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आल्सो नोन एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एक और नाम से बोलते हैं एसोसिएशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बात को समझना। अगर मैं के को रिप्रेजेंट करता हूं, के इज रिप्रेजेंटिंग मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल कंसंट्रेशन एंड लिगेंड की कंसंट्रेशन। कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में होते हो और जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसके डिवाइडेड करने के बाद उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं। कंसंट्रेशन को हमेशा कंसंट्रेशन always shows in स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं इसको। ये बात समझ गए होंगे आप सब लोग। तो वही चीज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K इजकल टू ml डिवाइडेड बाई m इंटू एल। आया बात समझे। अब देखिए ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ता है तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखा देता हूं, वो पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए जिससे आपको पता चलेगी कोई भी बनने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। मेरी बात समझ गए। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है उसके लिए अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर एक बार अपने को पॉइंट पता लग गया, अपन बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो वो देखेंगे। तो देखिए अपन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ पॉइंट्स देख रहे थे। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि किस तरीके से मेटल लिगेंड के साथ एसोसिएट होता है। मेटल लिगेंड के साथ एसोसिएट होने के बाद वापस से जो मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद वापस से वो लिगेंड के साथ एसोसिएट हो, दैट इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये मेटल इस लिगेंड के साथ एसोसिएट होगा, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, इसमें मेटल लिगेंड के साथ एसोसिएट होके मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन टू स्पीसीज। अब वापस से ये ऐसे भी हो सकता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट्स डिपेंड। अब देखिए आगे दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के बनने के बीच जो रेट वो होता है, ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट फॉर द एसोसिएशन क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन द स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात को समझना। कहने का मतलब अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी एसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज्यादा होगी। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी कॉम्प्लेक्स जब मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है तो वो दो तरीके से एसोसिएट हो सकता है। एक तो स्टेप वाइज स्टेप कि एक मेटल सिंगल लिगेंड के साथ, जैसे एग्जांपल देखिए ये मेटल लिगेंड के साथ इक्विलिब्रियम में बनाता है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। बात समझ आता है? इसको मैंने रिप्रेजेंट किया K। अगर ये मेटल लिगेंड वापस से एक लिगेंड के साथ जुड़ता है, बनाता है मेटल Ml2, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया K1। इस मेटल का लिगेंड के साथ, पहले लिगेंड के साथ जुड़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होता है रेदर देन एक मेटल लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है उसके बाद में दूसरे लिगेंड से जुड़ा होगा। कहने का मतलब K1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन K। अगर एक मेटल ओनली मेटल है, उसके साथ कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ, मेटल की लिगेंड के साथ रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है। मैंने लिखा है K1 is smaller than K, K is always greater than K1। अगर मेटल के साथ once the ligand will be attached, तब उसके पास एक और लिगेंड जोड़ेंगे तो Ml2 जो बनता है उसके फॉर्मेशन की रेट कंपैरेटिवली स्लो होती है जो Ml की थी। अब अगर अपने को कोई दे के रखा है मेटल Ml6 कि ये कैसे बनेगा, अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करे और बनाए Ml, वापस से ये Ml एक लिगेंड के साथ रिएक्शन करे बनाए Ml2, ये वापस से Ml2 एक लिगेंड के साथ रिएक्शन करे बनाए Ml3, और ऐसे सो ऑन। इसी तरीके से Ml4 वापस लिगेंड के साथ, Ml5 वापस लिगेंड के साथ, और Ml6 तक बना लेता है। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टेप वाइज कांस्टेंट। स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक एक लिगेंड कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, मेटल के साथ जुड़ता है, और एक होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो क्या होता है कि अगर आपको Ml6 का फॉर्मेशन करना है तो ये भी तो कर सकते हैं अपन, मेटल और मेटल जुड़ा हुआ है 6 लिगेंड के साथ, बनाता है Ml6। बात को समझना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा Ml6 M, और जो भी वैल्यू ये होती है ये इक्विलिब्रियम के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, 11th के अंदर पढ़ ही रहे कि जब भी L6 ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगेंड के होंगे तो ये उसकी पावर में चला जाता है। कहने का मतलब जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है ये कहाँ चली जाती है, पावर में। ऐसा ही तो करते हैं। तो ये, और ये चीज होती है ओवरऑल इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट। तो दो तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है स्टेप वाइज स्टेप और एक होता है ओवरऑल। तो दोनों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये हेडिंग डाली। तो देखिए दो तरीके के स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने बताया, एक होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एक होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर देखेंगे एक मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बोल देता हूं फॉर द ML4 कॉम्प्लेक्स, अगर स्टेप वाइज है तो एक मेटल के साथ लिगेंड करके ये बनाता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर मेटल Ml2 दिस Ml एक कॉम्प्लेक्स Ml कॉम्प्लेक्स है, ये लिगेंड के साथ रिएक्शन करके बनाता है Ml2। इसके लिए इक्विलिब्रियम मैंने दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 K2, और ये Ml2 लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml3, ये Ml3 लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml4 ये बनाता है। इसको दे दिया K3 और इसको दे दिया मैंने K4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बात समझ आता है, K1 K2 K3 और K4। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अलग है। मैंने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को K1 से रिप्रेजेंट कर दिया और ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओवरऑल कैसे निकलता है वो देखेंगे। एक मैंने लिखा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द ML4 कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या होता है, अगर मैंने मेटल और उसके साथ 4 लिगेंड का रिएक्शन करवा दिया तो बनाता है ML4। ओवरऑल मैंने एक मेटल या एक साथ ही रिएक्शन करवा दिया, 4 लिगेंड का बनाया, मेटल के साथ 4 लिगेंड। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं ओवरऑल। ओवरऑल इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं बीटा से। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, बीटा इक्वल टू हो गया ML4, कंसंट्रेशन ऑफ ML4 दिस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M कंसंट्रेशन एंड लिगेंड की कंसंट्रेशन। और 4 किस में आ गया, पावर में। अगर 4 मॉलिक्यूलरिटी है, अगर 4 मोल इसके हैं तो ये ऊपर में कंसंट्रेशन आ गया, ये आ गया मेरा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जबकि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में एक मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करके मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो मेटल लिगेंड वापस से एक लिगेंड के साथ रिएक्शन करके दूसरा एक स्टेप वाइज दूसरा कांस्टेंट मेटल Ml2 लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml3 लिगेंड बनाता है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Ml3 वापस से लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं ये चीज मुझे दिया गया है, इस चीज को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने लिखा, इसको उतारने के बाद मैं इधर से हटा रहा हूं। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इस स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से क्या रिलेशन है वो देखेंगे। देखिए फाइनली अपने को पता लगेगा द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इन्हीं का प्रोडक्ट है, वो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन से ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनता है। लेकिन कैसे वो अपन देखेंगे, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं उससे रिलेटेड। तो ये देखिए, इस चीज को ML4
एम L4, ये मैंने लिखा है। अगर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर से और नीचे से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ml से और ml से, बात को समझना, इधर मैं मल्टीप्लाई एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ml2 से, और नीचे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऊपर और नीचे से अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन चीजें क्या कर रहे हैं, जितना ऊपर कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन उतना ही नीचे कर रहे हैं। और एक कर दिया मैंने ml3 और नीचे भी कर दिया ml3। ये क्यों कर दिया? क्योंकि मैं इनका स्टेप वाइज कांस्टेंट मुझे पता है क्या होता है। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, बीटा इजकल टू ml4 ml4 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखा, इसको मैं ये लिख सकता हूं ml, और इसको मैं लिख सकता हूं ml3 कंसंट्रेशन को। देखिए इसी चीज को मैं ये लिखा, इसी चीज को मैंने ये लिखा। क्या लिख सकता हूं, इसको अलग अलग करके तो लिखा है, नीचे वाले को ऊपर सेम है, इसको लिख दिया मैंने ml2 और l। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप के लिए मैं कैसे भी करके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रेट को चेंज तो करूंगा ना। तो मेरे को पता है ये किसका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको मैं K1 बोल सकता हूं, इसको मैं K2 बोल सकता हूं, इसको मैं K3 बोल सकता हूं। देखिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में अपन कर रहे थे, जब मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम में होता है तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके लिए मेटल लिगेंड, मेटल और लिगेंड, और इसको मैं बोल रहा था K1, मतलब K1 बोल सकता हूं मैं। तो वही चीज तो है। अब मैं कह रहा हूं इसी चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ml4, और इसको भी तो मैं ये लिख सकता हूं मेटल ml3 और L। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 4 लिगेंड है, लिगेंड 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 लिगेंड, मैंने 3 लिगेंड को इस मेटल के साथ लिख दिया, मैंने ml3 लिखा। ml3 को एक लिगेंड से मल्टीप्लिकेशन में अगर ये डिवाइड करके ml4 ही तो बनाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? तो ये चीज मैं इसी के इक्वल लिखा है। ये इसको 4 लिगेंड, कहने का मतलब आप ऐसा कर लीजिए, लिगेंड अगर ये मैं ऐसा लिख देता, मेटल लिगेंड 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 और लिगेंड, 4 लिगेंड है ना। तो एक ही चीज है ये, मेटल, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ml3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे करके लिख दिया। एक ही बात है ना, बात तो सेम ही है। तो वही चीज मैंने लिखा है ml4 ml3 और ये लिगेंड, और बाकी मैंने सेम लिख दिया ml ml ये, और जब इसको मैं लिखा ये बीटा इजकल टू, ये क्या हो गया मेरा, किसका स्टेप वाइज के अंदर देखूं तो ये K4, ये K3, K1, K2 और K3। कहने का मतलब द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द इज प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनका सबका प्रोडक्ट ही क्या है? ओवरऑल इक्विलिब्रियम
ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, देखिए इसको मैं K4 मल्टीप्लाई K1 K2 और K3, कहने का मतलब मेरे पास पॉइंट आ गया, द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसी चीज का लॉग में लिख देंगे तो कई बार क्या होता है, लॉग में लिखने पे क्या मिलता है, लॉगरिथम ऑफ b इज इक्वल टू द लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4। क्यों ऐसा लिखा मैंने, मैं बताता हूं, क्योंकि वी नो दैट a इंटू बी को लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, ऐसा अपन लिख सकते हैं। जब लॉग लेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, और जब नेगेटिव माइनस में होती हैं, फिर अगर डिवाइडेड में होती हैं a डिवाइडेड बाई b, अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग a माइनस लॉग b। तो वही चीज मैंने बताया, कहने का मतलब अब अपने पास रिजल्ट आ गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन पे वो। ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब कभी कभी वो बोलता है ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तो एसोसिएशन कांस्टेंट था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी डिसोसिएशन कांस्टेंट या ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होता है 1 बाई बीटा, ये याद रखेंगे। तो कभी अगर पूछे तो बता देना। इतना करिए आज, इसके बाद देखते हैं अपन किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए आज के लिए इतना करिए, थैंक यू वेरी मच।